कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विशेष सतर्कता जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। खासकर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर इस बात की पर खासी नज़र जो है वो कहीं ना कहीं रखी जा रही है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग और रेलवे प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ की गई हैं। जिन जिलों में, जिन प्रदेशों में ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कोरोना का वो मिला है, वहाँ से आने वालों की कहीं ना कहीं जांच जो है वो यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा जो है अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह जो है वो स्वास्थ्य विभाग और रेलवे प्रशासन यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मास्क है वो चेक किए जा रहे हैं। लोगों को जो है वो हिदायत कहीं ना कहीं मास्क लगाने की दी जा रही है। बस सावधानी अतिरिक्त बरतने की सलाह जो है वो कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन देता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम यहाँ पर तैनात की गई है। जो प्रभावित प्रदेश हैं वहाँ से आने वाले लोगों के लिए कोविड टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर टीमें तैनात हमारे साथ मौजूद हैं। ऑनलाइन किस तरीके की जांच आप लोग कर रहे हैं? क्या सर यहाँ पर दोनों RT-PCR और एंटीजन टेस्ट दोनों अवेलेबल हैं। जो हमें लगता है, जिन पे हमें संदिग्ध लगते हैं, जिन पे हमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, हम उनकी प्रॉपर यहाँ जांच करते हैं और रिजल्ट आने के बाद ही उनको घर पे आइसोलेट रहने के लिए बोला जाता है। डाटा भी रखा जाता है ऐसे लोगों का जिनसे? तो ये डेटा है हमारे पास, सारे पेशेंट्स, उनके फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं और अगर कुछ भी उनकी रिपोर्ट में हमें ऐसा लगता है या वो पॉजिटिव आते हैं कुछ भी, तो उनको बिल्कुल पूरी तरीके से उनको आइसोलेट किया जाता है। अभी कुछ डाटा आपके पास है, कितने लोगों के आप लोगों ने टेस्ट किए हैं? सर हर दिन का डेटा अलग अलग होता है। हर दिन 100-150 टेस्ट हो ही रहे हैं सर। एक और हमारे साथ डॉक्टर हैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर है। दोनों एंट्री पॉइंट पे डॉक्टर्स हैं, तो दोनों एंट्री पॉइंट पे सारे टेस्ट एंटीजन और RT-PCR दोनों हो रहे हैं। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए लगातार जो है प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है। वहीं रेलवे विभाग में भी जो है सतर्कता बरती जा रही है। मैं छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ हूँ। छिंदवाड़ा से 3 ट्रेनें जो है वो चल रही हैं, एक आंवला के लिए, एक दिल्ली के लिए और एक नागपुर के लिए जो है शटल चल रही है। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, यात्री जो यात्रा कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, वैक्सीनेशन दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, या जो तापमान यहाँ पर लिया जाता है वो आसानी से करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। उसके लिए मैं स्टेशन अधीक्षक हैं, उनसे जानता हूं कि किस तरह से देखिए लगातार अब दोबारा जो है वापस से ट्रेनें फिर से शुरू हो गई, यात्री भी यात्रा कर रहे हैं, तो कोई समस्या वगैरह तो नहीं जा रही? यात्री आसानी से सब टेस्ट करवा दिखवा भी रहे हैं या फिर कोई दिक्कत जाती है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। जो भी यात्री आते हैं हमारे छिंदवाड़ा स्टेशन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम रहती है। बाकायदा उनको थर्मल स्कैनिंग होती है, उसके अलावा उनका RT-PCR होता है। हमारे पास सारी टेस्ट हो रही है, उसके बाद ही यात्री को यहाँ से स्टेशन से बाहर जाने दिया जाता है। किस तरह की गाइडलाइन और आप लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है? किस तरह सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर यात्रियों कर आप सबके हैं यहाँ पे? सर सुरक्षा के इंतजाम के नाम पर वही सैनिटाइज यात्रियों किया जाता है जी, तथा जो टीम नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की वो पूरी तरह से हर किसी को चेकअप कर रही है। मतलब कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं। हाँ बिल्कुल, लोग थोड़ी तो ये समस्या यही आती है, थोड़ी भीड़ हो जाती है जी। छिंदवाड़ा लंबे समय से कोविड-19 से बचा हुआ था, लेकिन विगत दिन फिर एक मामला छिंदवाड़ा में कोविड सस्पेक्टेड का सामने आया। एक महिला जो नागपुर से छिंदवाड़ा लौटी थी वो संक्रमित हो गई और उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। छिंदवाड़ा में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 98% ऐसे लोग हैं जिनने वैक्सीन का पहला डोज लगवा लिया है। वहीं 88% लोगों को डबल डोज भी लग चुका है। तो इस हिसाब से छिंदवाड़ा प्रशासन या प्रदेश सरकार का जो टारगेट है कि 31 दिसंबर से पहले सब कुछ डबल डोज लग जाए, तो वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाह हो गए हैं, लोगों के चेहरों से मास्क हट गया है, जो संभावित तीसरी लहर के खतरे को लगातार न्योता दे रहा है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। किसी के चेहरे पे मास्क दिखता है, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं दिखता है। आप यहाँ पीछे देख सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ लोगों ने मास्क लगा के रखा हुआ है, लेकिन कुछ देर पहले यहाँ कुछ लोग थे जो बिना मास्क के घूम रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। एक यात्री है यहाँ पे लगातार जो है रोजाना जुन्नारदेव के लिए सफर करते हैं, स्टूडेंट हैं, बैग वैग भी इनका टंगा हुआ है, टाई वाई भी इनको लगी हुई है। इनसे जानता हूँ, देखिए संभावित तीसरी लहर का खतरा जो है कोविड का फिर से जो है मंडराने लगा है। तो किस तरह से देख रहे हैं आप? पालन वगैरह कर रहे थे पहले से, या अब दोबारा फिर से करना शुरू कर दिया मास्क और सारी चीज़ों का? नहीं, पहले से पालन हो रहा है मेरा। तो यानी मास्क कंपलसरी रहता ही है, वो कॉलेज हो या क्लासेस हो या स्टेशन हो या ट्रेन में, हर जगह कंपलसरी रहता है। वैक्सीन लगवा लिया आपने? दोनों डोज कंप्लीट हो गए। परिवार में सबको लग गया? सबको लग गया है।
तो किस तरह से और लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे कि भाई आप स्टूडेंट भी हैं, जी। लोगों को समझाएं कि संभावित तीसरी लहर का खतरा है, जी। मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। इस वक्त मैं इंदौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार ही कहा जाए कि पूरे देश में देखा जा रहा है। खासतौर पर उत्तर मध्य प्रदेश में ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जो एडजॉइनिंग स्टेट्स है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उन सभी प्रेमाइसेस के ऊपर, उन सभी इलाकों के ऊपर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। रेलवे स्टेशन में अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ हम तस्वीरों में देखें तो यहाँ लोग चित्रों के अंदर एंटर करते हैं, मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ इस बात की कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मेरे साथ में एक प्यारो मेरे साथ में मौजूद है। सर, प्रिकॉशंस किस तरह के लिए जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे क्या है कि पूरी तरह से पहले तो हेडक्वार्टर में चर्चा हुई है इस विषय पे, और इसके बाद में पहले से ही मास्क और सैनिटाइजर के भी अनाउंसमेंट के थ्रू हम लोग सभी पैसेंजर्स को बताते हैं कि मास्क, सैनिटाइजर और रखें। इसके अलावा दूसरे जो है, स्टेट गवर्नमेंट से टाइम से RT-PCR टेस्ट के लिए भी यहाँ पे जो फ्रंट गेट है उस पर व्यवस्था की जाती है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब देश में मरीज मिलने लगे हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस समय विश्व प्रसिद्ध स्थल सांची, जो पर्यटन स्थल है, हम उसके रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि जो पर्यटक यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर सांची के स्तूप को घूमने आते हैं। लेकिन अगर बात की जाती है कोरोना की, तो हालांकि कोरोना से बचाव के लिए यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ, बोर्ड लगा हुआ, जिस पे लिखा है कोरोना से बचें। वहीं अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बार बार जगह जगह लिखा है कोरोना से बचें और कोरोना की जो दवाई है, वैक्सीन है, वो जरूर लगवाएं। वहीं इस समय हम सांची के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर देश ही नहीं विदेश से भी पर्यटक आते हैं, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो अभी यहाँ पर फिलहाल कुछ देर से यहाँ पर एक भी रेल का स्टॉप नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कम ट्रेनें रुकती हैं। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? देवेंद्र मिश्रा। देवेंद्र जी, कहाँ से आए हैं? मैं सिलवानी से आया हूँ। तो कहाँ जा रहे थे सर? ये भोपाल जाना था। अच्छा, भोपाल जा रहे। आज आप मास्क लगाए हैं, नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग मास्क लगाएं और अपनी दूरी बनाए रखें एक दूसरे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस की दस्तक के चलते पूरी सरकार जो है अलर्ट पर है, और तमाम सारे स्टेशंस या जो भी शहर से बाहर आने जाने के रास्ते हैं उन पर साफ तौर पर जो है प्रशासनिक कर्मचारी तैयार कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, साफ तौर पर उनसे कहा जा रहा है कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं। तो टीकाकरण की यहाँ पर मुहिम लगातार चलाई जा रही है। सरकार खास तौर पर इन लोगों को जो आने जाने वाले हैं उनको जो चेक कर रही है। तमाम सारे कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि उनको चेक कर रहे हैं वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, उनकी जानकारी ले रहे हैं, और यदि जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उनको जो है वैक्सीन लगाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही वैक्सीन का टीका यहाँ पर लगाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या इंतजाम हैं, क्या प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम किए हैं ग्वालियर स्टेशन पर। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीलेश माहेश्वरी। ये किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या प्रशासन की गाइडलाइन है यहाँ पर, जैसे आने जाने वाले यात्री हैं तो क्या करें? ये कलेक्टर सर का ऑर्डर है, इसके हिसाब से जो भी यहाँ पे आएगा या जाएगा स्टेशन के बाहर उसका सैंपलिंग की जा रही है और शायद वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जी, साथ ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ओरछा में राम विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से इस बार मनाया जा रहा है। शुरुआत से ही जैसे ही हम गेट में प्रवेश होते हैं, चारों तरफ ओरछा को इस समय सजाया गया है, और जो अभी हम राम राजा मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पर पूरी मंदिर की तैयारी होगी। आज राम राजा का तेल है, कल मंडप होगा, और परसों राम राजा सरकार का विवाह महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना है, इसकी पूरी तैयारी, इसकी देख रेख यहाँ के निवाड़ी जिले के
कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के द्वारा की जानी है, और जिसके लिए ज़्यादा जानकारी की हम पूछना चाहेंगे सर, कैसा होगा रामनवमी? देखिए, आपको पता है कि हर वर्ष श्री राम राजा सरकार के विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस बार ये 6, 7, 8 को है। आज जैसा आपको पता है कि यहाँ तेल और हल्दी का जो कार्यक्रम होता है वो यहाँ के सम्मानित पंडित जी और मुख्य पंडित जी वो करते हैं। कल मंडप की स्थापना होगी और परसों भगवान श्री राम की विवाह की यात्रा यहाँ पे निकलेगी, जो शाम को लगभग 7 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक चलती है। यहाँ इसमें घर घर के लोग का पूजन होता है। इस बार हम लोगों ने कार्यक्रम को थोड़ा अलग रूप देने का प्रयास करा है। हर साल की से थोड़ा सा भिन्न हम लोग यहाँ कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ श्री राम राजा के जो बचपन, उनके जो दूसरे और भी रूप हैं, उन सबको पोस्टर्स के माध्यम से उसकी ब्रांडिंग करने की कार्रवाई की है। और के मामले में इंदौर शहर ने देश में कई आयाम स्थापित किए हैं। लगातार 5 बार स्वच्छता में नंबर 1 रहने के बाद इंदौर शहर में जहां एक तरफ जमीन की सफाई, पानी की सफाई खासतौर पर ध्यान दिया गया था, लेकिन अब इंदौर शहर ने एक नया स्टैंडर्ड अपनाया है इंदौर शहर के वायुमंडल को साफ करने का। इंदौर शहर का वायुमंडल साफ हो, इंदौर शहर की आबोहवा साफ हो, इसके लिए कवायद की जा रही है। इंडस्ट्रीज को जहां बॉयलर्स में इस्तेमाल होने वाले कोयले को बंद करके अब ये किया जाएगा कि इंदौर शहर में ज़्यादातर बॉयलर्स अब एलपीजी या गैस पर ही चलेंगे। 56 दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और इस जगह की सफाई देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वच्छता में इंदौर शहर किस हद तक अपने आप को स्थापित करता हुआ नजर आता है। 56 दुकान की हर दुकान पर जहां पर कि तंदूर का इस्तेमाल होता था, जहां पर भट्टियों का इस्तेमाल होता था, अब कोयले की भट्टियां और तंदूर नहीं इस्तेमाल होंगे क्योंकि प्रदूषण उसके कारण ज्यादा होता है। अब यहाँ फैसला इस बात का लिया गया है कि सभी तंदूर और भट्टियां जो हैं वो अब गैस से ही संचालित होंगी। जायके को मेंटेन करने के यहाँ के सभी जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि जायका मेंटेन करेंगे, लेकिन पर्यावरण को सबसे पहले मद्देनजर रखेंगे। इंदौर शहर के हालात किस तरह हैं, इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में अपने आप में एग्जाम्पल सेट होते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं जबलपुर से हूँ। सर, इंदौर शहर की स्वच्छता के बारे में क्या कहेंगे? लगता है कि इंदौर शहर साफ है? बिल्कुल, बहुत साफ है इंदौर। सफाई है? सफाई है और डिज़र्व करता है। जो 5th टाइम, जो 5 बार लगातार फर्स्ट पे आए हैं, ये डिज़र्व करता है। हर बार उन्होंने काम किया है। 56 को भी अगर आप देखेंगे। जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में करीब 21 महीने बाद बाबा महाकाल के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को प्रवेश शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं, मैं इस समय नंदीहाल में मौजूद हूँ। सामने गर्भगृह, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु है वे प्रवेश कर रहे हैं। इसके पहले तक यहाँ पर श्रद्धालु केवल बैरिकेडिंग से ही दर्शन कर रहे थे। आप देख सकते हैं जो लंबी लंबी कतारें हैं, श्रद्धालुओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। हर कोई चाह रहा है कि 21 महीने बाद अब अपने बाबा का यहाँ पर स्पर्श करे। चूंकि कोरोना गाइडलाइन की वजह से यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, अब कुछ नियम कायदों के साथ प्रवेश दिया जा रहा है। 5 महीने यहाँ पर करीब 5 आरतियां होती है जिनमें प्रवेश से प्रतिबंध है। मेरे साथ यहाँ पर पंडित जी भी है। पंडित जी, किस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश में आनंद और उत्साह का माहौल है? भक्त लोग एक जल चलाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बाबा महाकाल में 2 वर्ष के बाद में भक्त और भगवान की दूरी आज दूर हो गई है। भक्त भगवान से मिलकर आनंदित महसूस कर रहा है और राष्ट्र के मंगल की कामना कर रहा है। जय महाकाल। तो आप देख सकते हैं कि पंडित जी का साफ कहना है कि यहाँ पर भक्त काफी प्रसन्न है और पंडित जी का उत्साह भी आप साफ देख सकते हैं। तो कुछ नियम कायदों के साथ यहाँ पर श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। आप सामने की ओर देख सकते हैं कि इधर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये यही श्रद्धालु है जो सीधे आप गर्भगृह में दर्शन करेंगे। इसके पहले यहाँ पर जिस जगह श्रद्धालु खड़े हैं यहीं से दर्शन करते थे, इसी बैरिकेड से इतने ही दूर से दर्शन होते थे, परंतु अब सीधे गर्भगृह में पहुंच रहे हैं।